आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अनेकांतवादी दृष्टिकोण। देखिए, दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? दृष्टिकोण का अर्थ होता है सोच, व्यू पॉइंट। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जिस किसी के पास भी बुद्धि होती है वह अपने अपने तरीके से काम करती है, तभी हर व्यक्ति का ओरा आभा मंडल अलग होता है। और जो जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, उन सब का ओरा एक सा होता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई तरह की संवेदना नहीं होती है, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए उनका ओरा फिक्स होता है। परंतु जो जीवित प्राणी है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चाहे एकेंद्रीय छोटा छोटा वायरस भी क्यों नहीं हो, उसका भी ओरा बदलता रहता है, क्योंकि बुद्धि बदलती रहती है, सोच बदलती रहती है। बात अलग है कि एकेंद्रीय प्राणियों के मन नहीं होता है तो उनके सोच भी नहीं होती है, परंतु कर्मों का बंधन और निर्जरा वो करते हैं, वो स्वाध्याय के द्वारा करते हैं। उनका कर्मों का बंधन और कर्मों का छूटना बहुत ही संक्षेप के अंदर होता है, क्योंकि न तो बांधने वाले उनके पास में मुख्य साधन है और न जो है निर्जरा करने वाले साधन है। तो वो तो बेचारे नॉर्मल जो है वो बांधते और नॉर्मली छूटता उनका। तो ये जितने भी हमारे जो एकेंद्रीय से लगा के चतुंद्रिय तक के और पंचेंद्रिय, जो हमारे मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, उनके सामान्य कर्म बंद होता है और सामान्य उनके निर्जरा होती है, क्योंकि उनके पास में पावरफुल सिस्टम नहीं है। पावरफुल सिस्टम का सदुपयोग किया जाता है तो निर्जरा फास्ट होती है। संपूर्ण निर्जरा होकर मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है, और अगर उसका फास्ट दुरुपयोग किया जाए तो सातवीं नारकी भी मिलती है। इसीलिए सातवीं नारकी में जाने वाला भी मनुष्य है, और हाईएस्ट देखो तो मुक्ति में जाने वाला ही मनुष्य है। ये निर्णय इस बात पे डिपेंड इस बात पे करता है कि आप सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो। एक चाकू है, उसका सदुपयोग किया जाए तो सब्जी काटी जा सकती है, और जो है वो रस्सी काटी जा सकती है, और फल फ्रूट्स काटे जा सकते हैं। कई तरह के काम चाकू से किया जा सकता है। ये तो उपयोगी कार्य है, और व्यक्ति कोई उसका दुरुपयोग करे तो किसी का पेट भी फाड़ सकता है, हिंसा भी कर सकता है, किसी व्यक्ति को मार भी सकता है। तो हम उपयोग कैसे करते हैं, इसी का नाम विवेक है। और ये कहा गया है कि विवेके धम्म माहिये। विवेक को धर्म की संज्ञा दी गई है कि आपका जो कॉमन सेंस है, विवेक है, वह आपका धर्म है कि आप किस तरीके से कॉमन सेंस को यूज़ करते हो। हमारे जितने पुराने लोग होते थे, जैसे हमारी पुरानी दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, नाना है, दादा है, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, पोशालें नहीं होती थी।
वो तो अपने अनुभव से अपना जीवन चलाते थे। जैसे कि मान लो जुगलिया युग आता है, पहला जो आ रहा, दूसरा आ रहा और तीसरा आ रहा, युगलिया चलते थे। तो युगलिया के अंदर तो क्या है कि वो उनके बहुत कम आवश्यकता होती थी, उनके क्रोध मान माया लोभ कम होते थे, उनके कर्मों का बंधन बहुत कम होता था, क्योंकि दुरुपयोग नहीं करते थे। धीरे धीरे आदमी जो है उसकी बुद्धि बदलने लगी, जो लोभ की प्रवृत्ति बदलने लगी, तो उसने जो है बुद्धि का दुरुपयोग करना चालू किया। और दुरुपयोग चालू करने से आज हमारे समाज की स्थिति बनी है। आपाधापी, हिंसा, अपराध, शराब, जुआ और जो है इतना आप देखिए कि आतंकवाद वगैरह कितने बढ़ गए हैं। ये बुद्धि का दुरुपयोग करने से होता है। आप समाज में देख लीजिए कि जो गांव के लोग होते हैं बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो एटीएम तोड़ नहीं सकते, वो कोई कहना चाहिए फाइबर क्राइम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इतना दिमाग चलता ही नहीं है। उनका दिमाग तो मात्र अपना रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा तक ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि उनकी बेसिक आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, वो बहुत संतोषी होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, इसीलिए उनके कर्मों का भी बंधन कम होता है। तो हम आपको बताना चाहते थे अनेकवादी दृष्टिकोण का, व्यू पॉइंट का बहुत बड़ा असर होता है। देखिए सामने एक अप्सरा टाइप युवा लड़की खड़ी है, तो मैं 3 तरह के लोगों के व्यू पॉइंट आपको बताता हूँ। पहला व्यू पॉइंट एक संत पुरुष है, तो संत पुरुष तो ये सोचता है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये अप्सरा है या मतलब सुंदर गर्ल है, नामधारी देहधारी और पैकिंग रूप के अंदर है, ये हाड़ मांस का पुतला है और इसके भीतर अशुद्धि भरी पड़ी है। ये व्यू पॉइंट किसका है? सन्यासी का। अब उसी जो है वो उसी गर्ल के प्रति एक प्रेमी है। प्रेमी का व्यू पॉइंट क्या है कि कितनी सुंदर गोरी है और कितना इसका फेस कट्स अच्छे हैं, कितने इसकी अवयव अच्छे हैं, तो वो उसमें कामुकता की दृष्टि से वो सोचने लगता है कि मेरी ये प्रेमिका बन जावे, मेरी ये पत्नी बन जावे, तो उसका व्यू पॉइंट बदल गया। अब तीसरा जो है वो उससे शादी करने का पॉइंट बताया। और तीसरा व्यसनी व्यक्ति है। व्यसनी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज और लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। जो विषयी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, वो सिर्फ व्यभिचार की बात सोचते हैं और कुछ भी बात नहीं सोचते हैं। उसी तरीके से जो खुजलाने वाले पाम रोगी होते हैं, वो खुजलाते ही रहते हैं चाहे खून आ जावे। लोभी है, उनकी आवश्यकता नहीं है तो भी घर भरते जाते हैं, अपनी जेबें भरते जाते हैं और तिजोरियां भरते जाते हैं। ये उनके लिए कहा गया है। तो भाइयों और बहनों, तीनों के तीनों व्यू पॉइंट है। हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, इसीलिए हमें कोई भी बात करनी विद रेफरेंस टू आवर व्यू पॉइंट व्यक्ति को देख के करना पड़ता है। और हर एक का व्यू पॉइंट अलग होने के कारण कभी भी किसी के व्यू पॉइंट मिलते नहीं है। ये बात अलग है कि हमने लॉजिकली कोई भी बात किसी ग्रुप के सामने रखी और ग्रुप ने पूरे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो तो हमको एक्सेप्टेंस मिली, मान्यता मिली, लेकिन सोचने का तरीका हर एक का अलग अलग है। समाज के अंदर कुछ एथिक्स बनते हैं, वो मान्यता प्राप्त होते हैं। समाज में रूल्स बनते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। देश में, विश्व में जो भी नियम कानून कायदे बनते हैं वो मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन व्यू पॉइंट तो हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। तो अब अनेकांतवादी दृष्टिकोण की हम बात करते हैं कि आखिर में अनेकांत क्या है। अनेक प्लस अंत, जिसके कई अंत होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होता है, उसको अनेकांतवाद कहते हैं। कहने का वही बात है
व्यू पॉइंट की बात करें कि हर एक का व्यू पॉइंट अलग अलग है, तो अनेकांत की दृष्टि से हम कहेंगे इसके पास सत्यांश है, इसके पास सत्यांश, दूसरा व्यू पॉइंट सत्यांश, तीसरा व्यू पॉइंट सत्यांश, चौथा व्यू पॉइंट सत्यांश। 7.8 अरब की जनसंख्या के अपने अपने व्यू पॉइंट, अपने अपने सत्यांश है। जब इन विश्व के समस्त लोगों के सत्यांशों को हम जोड़ते हैं तब वो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। और जिस व्यक्ति को ये केवल ज्ञान उसकी आत्मशुद्धि परफेक्टनेस के बाद प्राप्त हो जाता है, पहले केवल दर्शन होता है आत्मशुद्धि के, जब संपूर्ण निर्जरा के बाद में फिर केवल ज्ञान हो जाता है। तो जिसको केवल ज्ञान होता है वह इस औदारिक शरीर में जीता जागता भगवान पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होता है। जैसे कि हमारा 24 के 24 तीर्थंकर जो है वो इसी तरीके औदारिक शरीर के अंदर भगवान बनते थे और हम उनकी पूजा करते थे, उनके समोषण को हम सुनते थे, वो करुणा के सागर होते थे, वो हमारा उद्धार करते थे। उनका अतिशय है जहाँ वो विराजते थे 125 योजन तक कोई भी अशांति, दुख, दर्द और जो कहना चाहिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप कुछ भी नहीं आता था, सभी लोग बड़े सुखी रहते थे। ये उनका अतिशय था। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अनेकांतवादी दृष्टिकोण है, सबको एडजस्ट करता है, सबका सम्मान करता है। दूसरी भाषा में बात करूं तो ये सर्वोदय का तरीका है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया। सर्वोदय का अर्थ होता है कि जितनी भारत की जनसंख्या है सभी का उदय होना चाहिए, सभी का जो है तरक्की होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान जो कि डेमोक्रेटिक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और वो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, वो हमारा कोई भी राष्ट्रीय या राज्य धर्म नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो विश्व का कोई भी धर्म चाहे वह उसको मान सकता है, पालन कर सकता है, उसमें दीक्षित हो सकता है, उसके रिचुअल्स कर सकता है। इतना हाईली कहना चाहिए। उदारवादी जो संविधान है वो भारत का संविधान है कि यहाँ सरकार बनेगी वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से बनेगी। और संविधान ये कहता है कि भारत में अगर इस वक्त में 130 करोड़ लोग हैं तो जितनी भारत की संपत्ति है, जितनी खनिज संपत्ति है या जितनी चल अचल संपत्ति है, उन सब के मालिक हिस्सेदार 130 करोड़ लोग हैं, वही उनके मालिक है। सभी का सर्वोदय हो, सभी का अंत्योदय हो। अंत्योदय तक की बात की है कि गांव का लास्ट व्यक्ति जो कि रिमोट एरिया में रहता, आदिवासी है, जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही है, तो उस व्यक्ति का उद्धार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी भारत का नागरिक है। उसका विकास किया जाना चाहिए, उसके पास में स्कूल, बिजली, सड़कें और जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है सब पहुंचनी चाहिए। सर्वोदय की बात कही गई है। अनेकांतवाद है, किसी का शोषण नहीं करता है, ये हर तरह के चिंतन को एक्सेप्ट करता है। देखिए, अनेकांतवादी दृष्टिकोण क्या है और एकांतवादी दृष्टिकोण क्या है। एकांतवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कहेगा मेरा विचार ही सर्वोत्तम है, मैं कहता हूँ वही सही है, मेरा धर्म ही सच्चा धर्म है, मेरा धर्म ही मुक्ति दे सकता है, दूसरा धर्म मुक्ति नहीं दे सकता। ऐसा उसका जब चिंतन होता है तब वह जो है वह एकांतवादी हो जाता है। और
व्यक्ति अनेकांतवादी कब होता है कि मेरी भी विचारधारा है, मेरा भी धर्म है, मेरा भी चिंतन है, मेरा भी अभिमत है, मेरी भी आइडियोलॉजी है। तब वो भी जब कहता है तब वो सापेक्ष हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है। और व्यक्ति जब रिलेटिव बात करता है, रिलेटिव होता है, तब वो मिथ्या होते भी सत्य हो जाता है, सत्यांश प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति निरपेक्ष हो जाता है, जब वो 100% सही होते हुए भी वो मिथ्या हो जाता है, क्योंकि वो निरपेक्ष है। ये सापेक्ष और निरपेक्ष का भेद है कि हमको सापेक्ष बनता रहना चाहिए, क्योंकि ये जितनी सृष्टि है, देखिए सापेक्ष क्यों होना चाहिए, अनेकांतवाद लागू क्यों नहीं होना चाहिए कि ये जितनी सृष्टि है उसकी माँ एक है, उसको नियंत्रित करने वाली, पोषण करने वाली कुदरत है। कुदरत 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीवित प्राणियों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है। मन वचन का है कि उनकी हर प्रवृत्ति वो इसी कुदरत के अधीन करते हैं। कुदरती इतना कुदरत के कानून के अंतर्गत करते हैं। और जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब वह पंचभूत का पुतला इसी कुदरत के अंदर विलीन होता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर मिल जाता है। इसीलिए इस कुदरत की जो एनर्जी है, सारी शक्ति है, वो किसी भी समय में जन्मांतर से, यानी पुराने समय से अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। आइंस्टीन ने कहा है E = mc², E = एनर्जी ऑफ दिस कुदरत और m द मास ऑफ द कुदरत और c कांस्टेंट है। यानी हर क्षण इस कुदरत की एनर्जी एक सी रहती है, मात्र उसका रूपांतरण होता है। अनेकांतवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला प्राणी कहीं पर भी दुखी नहीं होता है, वो तो एडजस्ट एवरीवेयर हो जाता है, क्योंकि वो कहता है भाई हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। किसी को गर्म भोजन चाहिए, किसी को ठंडा भोजन चाहिए, किसी का कोई टेस्ट है, किसी का कोई टेस्ट है, तो वो क्या इंटरफियर करेगा? वो कहेगा ठीक है भाई, अपनी अपनी बात है। वो कभी भी किसी भी बात की काट नहीं करेगा। अगर वह परिवार में है तो काट नहीं करेगा। ही विल इनवाइट एंड अप्रिशिएट द व्यू ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और जब हम किसी के व्यू को काटते नहीं हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो वो हमारा मित्र बना रहता है और हमको ये मानता है कि ये समन्वयवादी अनेकांतवादी व्यक्ति है। समन्वयवादी व्यक्ति बनने के अंदर हम लोगों को जोड़ते हैं। जिस समाज में एकांतवादी लोग होते हैं वो समाज जल्दी टूट जाता है, और अनेकांतवादी लोग होते हैं वो समाज आगे से आगे बढ़ता जाता है। आप किसी घर को देखिए, किसी घर के अंदर सभी एक दूसरे के मत को स्वीकार करते हैं, अहमियत देते हैं, पालन करते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, तो परिवार कभी टूटता नहीं है। परिवार टूटता किस लिए है कि कहीं न कहीं पर एकांतवादी दृष्टिकोण, स्वार्थ की भावना कहिए या एकांत सोच कहिए, उसके अंदर वह डूबने के कगार पर आ जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें जीवन के अंदर अनेकांतवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, नज़रिया रखना चाहिए, एडजस्टेबल नज़रिया रखना चाहिए। हम आपको इससे जुड़े हुए 5 सूत्र बताते हैं जो कि बहुत उपयोगी है, और वो अनेकांतवादी दृष्टिकोण को सपोर्ट करते हैं। पहला बहुत छोटा
बहुत बड़ा उपयोगी, और जिसकी कि हम वैश्विक 5 सूत्रों को हम वैश्विक स्तर पे अनेकांतवादी दृष्टिकोण से मान्यता दे सकते हैं। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। आप ये मान के चलिए कि इस दुनिया में कोई दोषी व्यक्ति नहीं है, सारा दोष मेरे कर्मों का है। जो भी घटित होता है मेरे जीवन में, जन्म से मृत्यु के बीच में किसी तरह की भी सुख की दुख की घटना घटित होती है, वह मेरे कर्मों के कारण होती है। इसके अंदर कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी हो भी नहीं सकता, क्योंकि सभी अपने कर्मों के अनुरूप जीते हैं, मरते हैं। ये बात अलग है कि निमित्त बनता है, ये सारा संसार निमित्त से चलता है, क्योंकि उपादान निमित्त के बिना पूरा नहीं होता है। मान लीजिए कि मेरा उपादान है कि मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो करोड़ों रुपए मेरे भाग्य में है, लेकिन वो करोड़ों रुपए मिलेंगे कैसे? मैं बड़ा धंधा करूँगा, बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, कई लोग मेरी मदद करेंगे। अगर मैं जो है ट्रेडर हूँ तो कई लोग मेरा माल खरीदेंगे, सेल होगा, उस सेल से मेरी आवक बढ़ेगी और मैं बड़ा बनूंगा। फैक्ट्री है तो मास प्रोडक्शन वाले मजदूर आएंगे, संभालने वाले सेल्स वाले आएंगे। जब सेल बढ़ेगी तो मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा। तो कितने लोगों का सहयोग मिलने से जो है मेरा उपादान पूरा होता है। तो इसलिए उपादान निमित्त बिना पूरा नहीं होता है, और निमित्त है उपादान बिना नहीं आता है। जब मेरा उपादान उदय और प्रारब्ध की स्थिति में आता है तो निमित्त है ये हमारा क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो हमारी ये कहना चाहिए कुदरत है, वो ऑटोमेटिकली लाके खड़ा कर देती है। ये ऑटो मोड से लाती है, न उसको सोचना पड़ता है। और हमको तो खाली सूत्र ये ध्यान रखना है कि पूरा जगत निर्दोष है, और जो कुछ भी एक्टिविटी होती है मेरे ही कर्मों के कारण है, और कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ तक कहा गया है इस दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन कोई भी न तो हमारा नुकसान कर सकता है, न कोई भी हमारा भला कर सकता है। हमारा भला या बुरा जो है करने वाले हमारे कर्म हैं। को सुख को दुख देत है, और कर्म देत झकझोर। उर्जत सुरजत आप ही, और ध्वजा पवन के फेर। जो ध्वजा मंदिर पे होती है, इसको उलझाने सुलझाने वाली जो है पवन होती है। हमको सुख और दुख देने वाली जो है हमारी जो है आत्मा ही है, हमारे कर्म ही हैं जो हमको सुख दुख देते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि जगत निर्दोष, पूरी जो हमारी ये सृष्टि है वह वीतराग है, वो निर्दोष है, किसी का दोष नहीं है, दोष मेरे कर्मों का है। जब हम ऐसा चिंतन करने लग जाते हैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा और किसी से ब्लेम क्लेम कुछ भी नहीं रहता है। हम अपने ही जो है दृष्टिकोण में समाहित हो जाता है। दूसरा है एडजस्ट एवरीवेयर। अनेकांतवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हर जगह एडजस्ट होगा। सर्दी है, गर्मी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, और मान लीजिए कम मिला या ज़्यादा मिला, तिरस्कार मिला या सम्मान मिला, और कैसी भी परिस्थिति आ जावे तो वह उसमें एडजस्ट हो जाता है। गांव में एडजस्ट हो जाता है, शहर में एडजस्ट हो जाता है, होटल में एडजस्ट हो जाता है, रैन बसेरे में एडजस्ट हो जाता है, बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाता है, और हम उम्र बूढ़ों के साथ एडजस्ट हो जाता है, युवाओं के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति हर स्थान पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होता है तो ये बहुत बड़ा अनेकांतवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने व्यू पॉइंट है, हर एक के पास में सत्यांश है और वो हर एक से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर का व्यक्ति हो जाता है। तो जो है पहला हमने कहा कि जो है जगत निर्दोष, सब मेरा दोस्त। दूसरा टकराव टालिए। तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर। चौथा भुगते उसकी भूल।
अपने जीवन में कोई भी तकलीफ आती है, दुख आता है और हम भुगतते हैं, तो दोष किसी दूसरे के पे मत मढ़ो, उसके लिए दोषी आप स्वयं हो। जिस व्यक्ति ने आपको धक्का दिया है, आपको थप्पड़ मारी है, आपको तकलीफ दी है, तो निश्चित मान के चलिए पूर्व जन्म में मैंने इस व्यक्ति के साथ में वैसा ही व्यवहार किया। ये तो कुदरत ने जब मेरा उपादान उदय और प्रारब्ध के रूप में आया, उस व्यक्ति को जिसके साथ मेरा हुआ था और पूर्व जन्म में वो दूसरे रोल पे था, वो जो आपका कर्मचारी था, भाई था या कौन था हमको पता नहीं, लेकिन उसी जीव को जो है वो ला करके खड़ा कर देता है और वो हमारा भुगतान करता है। तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि भाई आपको नमस्कार है, तुम मुझे एनओसी दोगे और तुम जो है मेरा ये कर्जा जो है कम कर रहे हो, मुझे मुक्ति की ओर ले जा रहे हो, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। तो हमेशा भूल भुगतने वाली होती है, भुगताने वाले की कभी भूल नहीं होती है। इस सनातन सत्य को और इस लॉ ऑफ नेचर को हमेशा ध्यान रखें। अगला लॉ ऑफ द नेचर है कि हुआ सो न्याय, यानी हमारी जो न्यायपालिका वर्तमान में है, मुंसिफ कोर्ट से लगा करके हमारा जो सीजेएम और कहना चाहिए हमारा जो सेशन न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में जो न्याय मिलता हमको, वो न्याय जो है वो कई बार गलत भी हो जाता है, क्योंकि वो न्याय है वो वकीलों की बहस के ऊपर, वो साक्ष्य के ऊपर और वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आधारित होता है। लेकिन जो कुदरत न्याय करती है, जो ईश्वर न्याय करता है, जो कर्म हमारे होते हैं वो न्याय करते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है वो 100% न्याय पूर्वक हो रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इन 5 सूत्रों को हम अगर अनेकांतवादी दृष्टिकोण के साथ जोड़े तो हमारा अनेकांत दृष्टिकोण और विस्तृत और सही हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम जो वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बनकर आपस में भाई भाई की तरह वार्तालाप, भाई भाई की तरह व्यवहार करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं।
मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।